हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। साथ ही कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि आंदोलन के बहाने जिस तरीके से कुछ किसान निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के रास्ते रोक रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, ये कानून सम्मत काम नहीं है। और हाई कोर्ट में राजद्रोह की जो धारा है उसको भी खारिज करने के जो हाई कोर्ट के फैसले उसको उन्होंने सही ठहराया है। जेपी दलाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चंडीगढ़ के ब्यूरो प्रमुख अनिल कुमार ने। भाजपा 14 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसका उद्देश्य क्या होगा, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं। जी दलाल, ये एक पखवाड़ा 1 से 14 अगस्त का हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि पूरे प्रदेश में 90 के 90 हलकों में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालें। बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। उसी की शुरुआत हमने 1 तारीख को लोहारू हलके के अंदर कर दी है, जिसमें हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर आए, हज़ारों की संख्या में किसान आए और तिरंगा लहराते हुए शहीदों की मूर्तियों पर नमन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ 40 किलोमीटर लंबा जो जुलूस निकाला, वो अविस्मरणीय दृश्य जो बना, देशभक्ति की भावना जो जागी। मैं अपने क्षेत्र के किसान भाइयों का, सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। दलाल साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि तिरंगा यात्रा में भारी मात्रा में किसान शामिल हुए हैं, क्या तिरंगा यात्रा के द्वारा जो है किसानों को 3 कृषि कानूनों के फ़ायदों के बारे में बताया जाएगा? कृषि कानून के फ़ायदे में तो मैं पहले से भी कहता हूं कि किसान अच्छी तरह समझते हैं। अच्छी मंडियां चल रही हैं, अच्छा भाव मिल रहा है, अच्छा मुआवजा चल रहा है, एमएसपी पे फसलें बिक रही हैं, ड्रिप इरीगेशन की स्कीम्स हैं और तरह तरह की स्कीम जो है कृषि उपकरण बांटने की हैं। और किसी भी पड़ोसी प्रदेश से ज़्यादा, चाहे वो राजस्थान है या पंजाब है या कोई दिल्ली है, उससे अच्छी किसान हितैषी नीतियाँ हमारी हैं और उसी का परिणाम है कि किसान हमारे साथ हैं। मैं पहले से भी कहता आया कि जो ये आंदोलनकारी लोग हैं, नेता हैं, सारे किसान इनके साथ नहीं हैं और ये किसानों के कंधे पे रख के जो बंदूक चलाना चाहते हैं वो उचित नहीं है। इनकी राजनीतिक मंशा है, राजनीतिक पार्टी बनाएं, लोगों के पास जाएं, अपना मैनिफेस्टो दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस तरह से भाजपा ने लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया है, चाहे वो केंद्र के चुनाव हो, लोकसभा के, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, तो हम जो हमारा जो टाइम है, जब तक जनता आशीर्वाद देगी हम उसकी सेवा करेंगे। मंत्री जी, किसानों के खिलाफ जो देशद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं, इसको लेकर किसानों में काफ़ी आक्रोश है और किसानों ने हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई। तो आप इन केसों को कैसे देखते हैं? क्या उचित था कि किसानों के खिलाफ देशद्रोह के केस बनाने? देखिए, किसानों का नाम लेकर के जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के या विरोधी विचारधारा के, कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों पे हमला करें, उसकी गाड़ी तोड़ें, सरकारी काम ना करने दें, तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा। और इस देश में एक व्यवस्था है न्यायपालिका की, वो वहाँ गए हैं और न्यायपालिका ने जो फैसला किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। दलाल साहब, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं, तो पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? सरकार इच्छुक है कि जल्दी से जल्दी पंचायती राज व्यवस्था को कायम किया जाए, पंचायत के चुनाव करवाए जाएं। अब थोड़ी सी अड़चन जो आई हुई है कि कुछ लोग अदालत में गए हुए हैं, 2-3 मुद्दों में 2 केस लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका 22 तारीख है अगस्त में, तो उनका निपटारा हो जाएगा। उसके होते ही तुरंत हरियाणा सरकार जो है पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग को लिख देगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने बताया कि 3 कृषि कानूनों के किसानों को काफ़ी फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि पंचायत चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।